Tesla is officially selling cars in India. Tesla is making a bold move into India. कुछ महीने पहले जब टेस्ला इंडिया में ऑफिशियली आई तो इंटरनेट से लेकर टीवी तक हर जगह सिर्फ इसी की बातें हो रही थी। लंबे इंतजार के बाद जब टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला तो इलेक्ट्रिक कार की दुनिया की रजनीकांत माने जाने वाली टेस्ला को एक्सपीरियंस करके हर कोई मेस्मराइज था। टेस्ला ने इंडिया में अपनी सबसे अफोर्डेबल कार मॉडल बाइक को उतारा और इसका प्राइस रखा 59,89,000 रुपए एक्स शोरूम, जो ऑन रोड जाते जाते 61 लाख रुपए के ऊपर निकल जाता है। जुलाई में मुंबई के बीकेसी में अपना पहला ठिकाना खोलने के बाद टेस्ला की डिलीवरी सितंबर में शुरू हुई। अब क्योंकि टेस्ला को लेकर पूरे ऑटो मार्केट में अच्छा खासा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था तो जाहिर है कि इसकी सेल्स तो अच्छी होनी ही थी। लेकिन जब लेटेस्ट सेल्स नंबर सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अक्टूबर 2025 में टेस्ला की मात्र 40 कार्स ही बिक पाई और इससे पहले सितंबर में 64 यूनिट्स। यानी इतने तगड़े हाइप के बाद भी टेस्ला सेल्स में मुश्किल से 100 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर पाई। और ये नंबर टेस्ला के लिए कितने शर्मनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सितंबर तक ही इस साल के थर्ड क्वार्टर में टेस्ला ने ग्लोबली ऑलमोस्ट 500,000 कार्स बेच डाली और पिछले पूरे एक साल में टेस्ला ने करीब 1.5 मिलियन कार्स बेची थी। और यही वजह है कि जब इंडिया में टेस्ला की इतनी पुअर सेल सामने आई तो पूरी दुनिया में इस पर हेडलाइंस बनी। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या टेस्ला का इंडिया में हाइप पूरी तरह से बर्स्ट हो गया है और इसकी इतनी पुअर सेल्स के पीछे कौन कौन से कारण हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि टेस्ला अब इंडिया में अपना कमबैक कैसे कर सकती है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के सेल्स नंबर में ये 37.5% का ड्रॉप है। आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए एक इंटरेस्टिंग फिगर देता हूँ। टेस्ला हर कुछ घंटों में ग्लोबली 100 कार्स बेच लेती है, जबकि अपने देश में 2 महीने में बड़ी मुश्किल से टेस्ला 104 कार्स ही बेच पाई है। दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कार मेकर टेस्ला का ये बेहद पुअर परफॉर्मेंस है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस ब्रांड की इंडिया में एंट्री से पहले ही इतनी तगड़ी आइडेंटिटी थी कि कंपनी को अपनी प्रेजेंस प्रूव करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग पर पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा और हाइप बन गया। फाडा की अक्टूबर की रिपोर्ट बताती है कि इंडियन ऑटो मार्केट ने 40.5% के साथ रिकॉर्ड सेल्स अचीव की हैं, जिसमें फेस्टिव सीजन और जीएसटी कट ने भी बहुत मेजर रोल निभाया और इसमें भी पैसेंजर कार की सेल्स 23% बढ़ी है। एंड स्पेसिफिकली ईवीज की बात करें तो पिछले 6 महीने में ईवीज की सेल्स डबल हो चुकी है और 2025 खत्म होने से पहले ही 2 मिलियन ईवीज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी साफ है कि इंडिया में ना तो पैसेंजर कार्स की सेल्स गिरी है और ना ही ईवी की डिमांड कम हो रही है। बावजूद उसके भी टेस्ला अभी भी इंडिया में रेंग ही रही है। तो फिर आखिर क्या कारण है कि टेस्ला की सेल्स इंडिया में इतना स्ट्रगल कर रही है? तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेजर है इसका एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। टेस्ला की इंडिया में एक ही कार अवेलेबल है, मॉडल वाई, और ये ऑन रोड आते आते 61 लाख रुपए के ऊपर निकल जाती है, जबकि यूएसए में यही मॉडल वाई का प्राइस करीब 33 लाख रुपए का पड़ता है। यानी इंडिया में मॉडल वाई सीधे दोगुने दाम में बिक रही है और इस प्राइस ब्रैकेट के साथ टेस्ला मॉडल वाई ना चाहते हुए भी लग्जरी एंड परफॉर्मेंस ईवी सेगमेंट में आ जाती है, जबकि असल में मॉडल वाई एक लग्जरी कार है भी नहीं। यूएसए में इसे एक अफोर्डेबल एंड मिड साइज क्रॉसओवर के तौर पर बेचा जाता है। हालांकि यूएस में भले ही 4790 mm की कार को मिड साइज कहते हैं, लेकिन इंडिया के लिहाज से अच्छी खासी लंबी मानी जाएगी। आपको आइडिया देने के लिए महिंद्रा XUV9 EV टेस्ला मॉडल वाई जितनी ही लंबी है। लेकिन बात यहाँ केवल साइज की नहीं है बल्कि वैल्यू की है, क्योंकि टेस्ला ने मॉडल वाई को अफोर्डेबल कार के तौर पर बनाया है, ना कि लग्जरी कार से compete करने के लिए। और इस मैसिव प्राइस टैग के साथ इसे इंडिया में यही करना पड़ रहा है, यानी कि इस गाड़ी की प्राइसिंग और पर्सनैलिटी में मेजर मिसमैच है। इस डबल प्राइस का रीजन तो सभी को पता है कि टेस्ला इंडिया में कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स इंपोर्ट कर रही है और अकॉर्डिंग टू इंडिया की इंपोर्ट पॉलिसी, अगर किसी कार की टोटल कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट वैल्यू $40,000 से ज्यादा है तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और जिन कार्स की CIF वैल्यू $40,000 से कम है तो उन पे 70% ड्यूटी लगती है और टेस्ला मॉडल वाई की CIF वैल्यू $40,000 के ऊपर जाती है। इसलिए टेस्ला को 33 लाख रुपए की गाड़ी को 61 लाख रुपए में बेचना पड़ रहा है। इंडिया जैसे वैल्यू कॉन्शियस मार्केट में ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। लॉन्च के बाद सितंबर तक टेस्ला को मॉडल वाई के लिए 600 बुकिंग्स मिली थी, लेकिन सितंबर में बिकी सिर्फ 64 यूनिट्स, जबकि लगभग इसी प्राइस टैग वाली BMW, मर्सिडीज बेंज और BYD की इलेक्ट्रिक कार इससे कहीं ज्यादा बिकी थी। सिर्फ BMW की ही बात करें तो इसने इंडिया में हाईएस्ट एवर Q3 सेल्स दर्ज की है और जनवरी से सितंबर तक सबसे ज्यादा लग्जरी ईवीज बेचने वाला ब्रांड भी BMW ही रहा। जिस सितंबर में टेस्ला ने 64 यूनिट्स बेची, उसी महीने BMW ने 307 ईवीज बेची हैं।
अब टेस्ला की दूसरी दिक्कत भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अपनी प्राइस की वजह से टेस्ला जिस नीश इलेक्ट्रिक कार मार्केट में मजबूरन आके बिक रही है वो एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है। यानी कि वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट में इस सेगमेंट की सेल्स मुश्किल से 5% है और इस लग्जरी ईवी सेगमेंट में BMW और मर्सिडीज का मिलाकर 80% शेयर है, जिसमें टॉप सेलिंग BMW iX1, मर्सिडीज EQA, वोल्वो EC40, किया EV6 और BYD C-Line 7 जैसी कार्स हैं। जबकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ कार्स जो सेल होती हैं उनका प्राइस लगभग 20 लाख रुपए के नीचे ही होता है। यानी कि एक तो ऑलरेडी बहुत ही छोटा सा मार्केट शेयर वाले सेगमेंट में टेस्ला एक ओवर प्राइस्ड कार बेच रही है, तो जाहिर है कि सेल्स तो सफर करेंगी ही। टेस्ला की स्लो स्टार्ट का एक तीसरा फैक्टर ये है कि इनकी कार्स की सक्सेस में बहुत मेजर रोल टेस्ला के सुपर चार्जर्स का भी है और इंडिया में अभी तक टेस्ला के पास 2 ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन लग पाए हैं, एक मुंबई में है और एक दिल्ली में। और अगर कंपनी को अपना गेम बड़ा करना है तो अपनी सर्विस की यूएसपी यानी सुपर चार्जर्स का नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सपेंड करना ही होगा। और चौथा फैक्टर है टेस्ला की मिसिंग यूएसपी। एक पल को इंडियन बायर्स टेस्ला की ओवर प्राइस्ड मॉडल वाई को ले भी लेते अगर ये अपनी यूएसपी यानी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम के साथ आती, मगर क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कहीं से कहीं तक अलाउ नहीं करने वाली तो टेस्ला को मजबूरन अपनी यूएसपी के बिना ही आना पड़ा और बगैर सेल्फ ड्राइविंग के मॉडल वाई एक प्रीमियम रेगुलर इलेक्ट्रिक कार ही बचती है। टेस्ला की खराब स्टार्ट के पीछे एक हिडन फैक्टर भी है। इंडिया लॉन्च से ठीक पहले टेस्ला के कंट्री हेड प्रशांत मेनन ने टेस्ला से रिजाइन कर दिया था। मेनन के रेजिग्नेशन के बाद टेस्ला का इंडिया में मार्केट लॉन्च से लेकर ऑपरेशन तक चाइना में बैठी टेस्ला की टीम ने ही मैनेज किया। ऑल्दो टेस्ला का चाइना डिवीजन यूएस के बाद बेस्ट परफॉर्मिंग टीम है, मगर कंट्री हेड के लास्ट मिनट रेजिग्नेशन से टेस्ला की इनिशियल सेल्स से लेकर पूरी स्ट्रेटेजी पर बुरी तरह असर पड़ा। अब नवंबर में शरद अग्रवाल ने टेस्ला को ज्वाइन किया है। इससे पहले उन्होंने इंडिया में लैम्बोर्गिनी को संभाला है और इंडिया में लैम्बोर्गिनी बढ़िया बिजनेस कर रही है। अब शरद अग्रवाल की लीडरशिप में टेस्ला ने कुछ दिन पहले ही हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला फुल स्केल रिटेल एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। यहाँ से टेस्ला कस्टमर कंसल्टेशन, बुकिंग्स और टेस्ट ड्राइव्स हैंडल करेगी। अब टेस्ला की खराब सेल्स के पीछे ये जो भी कारण है वो सारे पॉलिसी और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, ना कि प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्योंकि इंडिया में मिलने वाली टेस्ला मॉडल वाई एक बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है और अगर लॉजिकली देखा जाए तो इवन डबल प्राइस पर बिकने वाली मॉडल वाई अपना ये दाम भी वसूल कर लेती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो ऐसे कि टेस्ला ऑफर करती है लो रनिंग कॉस्ट एंड ऑलमोस्ट नन मेंटेनेंस कॉस्ट। टेस्ला के गुरुग्राम एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च करते हुए कंपनी के नए जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल ने बताया कि अगर पेट्रोल प्राइस से कंपेयर करेंगे तो एक टेस्ला को ड्राइव करते हुए आप अगले 4 से 5 सालों में करीब 20 लाख रुपए बचा सकते हैं। साथ ही टेस्ला के साथ कोई शेड्यूल्ड सर्विसिंग और मेंटेनेंस का कोई झंझट भी नहीं है, क्योंकि टेस्ला में मोस्ट ऑफ द सर्विसिंग ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ही हो जाती है एंड होम चार्जिंग की कॉस्ट भी पेट्रोल के दाम के मुकाबले 1/10 ही पड़ती है, जिससे कस्टमर के लिए मेंटेनेंस एंड ओनरशिप कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो इस आइडियल मैथ के हिसाब से आप एक 61 लाख रुपए की टेस्ला मॉडल वाई खरीदते हैं तो अगले 15 सालों में कार की पूरी रकम वसूल कर सकते हैं। अब ये नंबर्स आइडियल ही सही, लेकिन टेस्ला की इस लेवल की कॉस्ट एफिशिएंसी, हैसल फ्री मेंटेनेंस, 650 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, फास्ट चार्जिंग पर 15 मिनट में 250 किलोमीटर प्लस की रेंज मिलना एंड टॉप ऑफ दैट रियल व्हील ड्राइव कार मिलना, ये सारी चीजें कन्विंस करती हैं कि मॉडल वाई इज वर्थ अ बाय। अब रही बात ये कि टेस्ला इंडिया में टेक ऑफ कैसे करे, तो उसके लिए इन्हें करना ये चाहिए कि अपने शोरूम से ज्यादा इंडिया में चार्जिंग स्टेशन तेजी से खोलना शुरू कर दें, एकदम यूएस की तरह। उससे लोगों के बीच टेस्ला के लिए ट्रस्ट एंड ब्रांड प्रेजेंस अपने आप बनने लगेगी, क्योंकि टेस्ला कार्स को रेगुलरली सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हर शहर में शोरूम्स खोलने की कॉस्ट बचाकर हर बड़े शहर में अपने चार्जिंग स्टेशन खोलना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल साबित होगा और ये टेस्ला के लिए इंडिया में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर देगा। बाकी आपका इसको लेकर क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।